हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर पीके फिल्म का विरोध अब पूरे देश में शुरू हो गया है। स्वामी आपको बता दें कि शंकराचार्य के बाद और साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं बाबा रामदेव भी अपने बयानों के साथ मैदान में उतर गए हैं और पूरे देश भर में इस फिल्म का विरोध हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं फिल्म पीके को लेकर कि जिस तरह से लगातार इसकी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ चारों तरफ से पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान भी है और साथ ही साथ फोन लाइन से कुछ मेहमान हमसे जुड़ेंगे। इन तमाम चर्चाओं को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आमिर खान की फिल्म पीके बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। चारों तरफ फिल्म की वाहवाही हो रही है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन आमिर खान पर फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं और साथ ही फिल्म पर बैन की मांग भी कर रहे हैं। फिल्म पीके में दूसरी दुनिया से आए आमिर खान भले ही आपका जबरदस्त मनोरंजन कर रहे हों, लेकिन इस दुनिया में इस फिल्म का विरोध जोरदार तरीके से हो रहा है। 5 साल बाद आई निर्देशक राजू हिरानी की फिल्म भले ही सिनेमाघरों में वाहवाही बटोर रही हो, लेकिन सिनेमाघर के बाहर समाज में अब इसके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। धर्म जैसे संवेदनशील माने जाने वाले मुद्दे पर बनी इस फिल्म को बैन करने की मांग कुछ धार्मिक संगठन कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म पर आपत्ति जताते हुए हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो वहीं मुंबई में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। मुंबई के इन संगठनों के अलावा देश के कई इलाकों में भी पीके के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई से सने ठाणे में ही फिल्म के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंदू जन जागृति समिति ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तुरंत फिल्म को बैन करने की मांग की है। इसके अलावा गुजरात के भुज में भगवती मंडल नाम के संगठन ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए फिल्म पर बैन करने की मांग की है। इसके बाद हैदराबाद में भी पीके के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ फिल्म खंड 153A भारतीय दंड संहिता की 295A के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राथमिकी हिंदू कानूनी प्रकोष्ठ के सचिव प्रशांत पटेल की ओर से फिल्म पीके के निर्देशक राजकुमार हिरानी, आमिर खान, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और सिद्धार्थ राय कपूर के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि फिल्म में जानबूझकर भगवान शिव को गलत तरीके से दर्शाया गया। वहीं प्राथमिकी में फिल्म में बोले गए डायलॉग जो डरता है वह मंदिर जाता है का भी उल्लेख किया गया है। फिल्म पीके के विवादों में आने के बाद आमिर खान और फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी बचाव में उतर आए हैं। आमिर खान ने कहा है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और धर्म को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण है। मैं सबकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मामले को जानबूझकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। वहीं निर्देशक राजकुमार हिरानी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम लोग जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उन्होंने आगे कहा कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हों, पर हमारी पैदाइश एक ही तरीके से हुई है। यही फिल्म का मूल विचार है। लेकिन क्या इतना स्पष्टीकरण काफी है कि किसी की विचारधारा को ठेस पहुंचाने के बाद अपना बयान दे दिया जाए? हर बार किसी न किसी फिल्म को चर्चा में लाने के लिए धर्म को हथकंडा बनाया जाता है और बाद में माफी मांग ली जाती है या फिर सफाइयां दे दी जाती हैं। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ करा देते हैं। उमेश गायकवाड़ जी है, बजरंग दल की ओर से कोंकण प्रांत के कन्वीनर है। साथ ही साथ आरिफ खान साहब मौजूद है हमारे साथ, एक्टर है और डायरेक्टर है, फिल्मी जगत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक्ट्रेस अनु कश्यप जो है वो जुड़ रही है। साथ ही साथ हमारे साथ फ़ोन लाइन पर फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर फ़ोन लाइन पर हमसे जुड़ेंगे और तमाम चर्चाओं को किस नज़र से देखा जाए इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उमेश जी आपके पास आना चाहूँगा। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आखिर इस फिल्म का विरोध किस लिए किया जा रहा है? फिल्म का विरोध इसलिए है, वास्तविक रूप से तो बहुत पहले ही इसका विरोध होना चाहिए था, किंतु इसके प्रोमोज में या कई बार भी जो उसके एडवर्टीजमेंट्स में ऐसे सारे सीन नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने जब फिल्म देखने के बाद में कई सारी शिकायतें विश्व हिंदू परिषद के पास में आ गई। वास्तविक
धर्म या पंथ संप्रदाय ये अपने आप में बहुत सारे पंथों में धर्मों में सुधारना के लिए बहुत सारा स्कोप है, अवश्य उसके बारे में चिंतन होना अपेक्षित है, आवश्यक भी है। किंतु एक ही धर्म को विशेष रूप से कटाक्ष करना और अनेक पंथ संप्रदाय, मत संप्रदाय या मूर्ति पूजा जो भी अपने विचार है, अपनी भावनाएं हैं, अगर आप समाज सुधारक के नाते ये सारा करना चाहते हो तो बिल्कुल स्वागत है, लेकिन आपने वैचारिक तौर पर भी नास्तिकता ठीक से नहीं रखी है। ये देश ऐसा है कि जहाँ पर चारवाक जैसे विद्वान की भी यहाँ पर मान्यता है। चारवाक ने तो महाकाल के मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा रहकर उनके अस्तित्व को चुनौती दी थी, तो उनके भी विचारों का यहाँ पर सम्मान है। यहाँ पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सभी पंथ संप्रदाय का सम्मान है। किंतु आप विशेष रूप से किसी पंथ समुदाय को टारगेट करते हुए बार बार उसकी धर्म सहिष्णुता का आप मजाक उड़ा रहे हो। और ये जो सहिष्णुता है यह हमारा सद्गुण है, लेकिन यह सद्गुण विकृति की तरफ न ढल जाए, यह भी देखना हमारा काम है। इसलिए ये फिल्म के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनका हम विरोध करना चाहेंगे। इसके अलावा हमारे साथ अनु कश्यप जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अनु जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म की यदि बात की जा रही है, विरोध इस फिल्म का बड़े पैमाने पर जो है पूरे देश भर में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखती है? इस पे विरोध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें इस तरीके की बताई हुई है। जी 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 अनु जी, क्या कहेंगी? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हुई है जो छोटी छोटी है, जिनको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए अपना सोच के कि ये हमारे लिए बोला है, हमारे लिए बोला है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए बारीकी से, वापस से जिसने फिल्म एक बार देखी और उसको फील हो, वापस से देखिए। उसमें यह है कि जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करे, और जो बीच में कुछ और दूसरे लोग होते हैं बताने वाले, जो मैसेंजर गलत होते हैं, जो कहते हैं ऐसा मत करो वैसा मत करो, उस पर आपको ध्यान करना पड़ेगा। चाहे वो दरगाह के बाहर खड़े हैं, चाहे मंदिर के बाहर खड़े हैं, चाहे चर्च के, पर वो लोग जो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं या कुछ आपको गलत मैसेज दे रहे हैं बाहर, आप वो मत मानो। और भगवान, अल्लाह, जीसस जो सब है, वो हम किसी भी कोने में अगर बैठे हों वो हमारी सब सुन रहे होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, आप अगर देखिए एक सीन है जिसमें ये कहा गया है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कोई एक मंदिर का नाम दिया है, वहाँ जाइए तो आपकी सुन लेगा प्रभु। तो ऐसा नहीं है, जिन बेचारों के पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, वो अगर घर बैठ के भी जो बाइबल में लिखी है, जो कुरान में लिखी है, जो गीता में लिखी है, वो बातें अगर घर बैठ के भी आप करोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे। सबसे पहले वो बात मानते मानते, वो घर में ही बैठे पढ़ते पढ़ते, कई इतने बुजुर्ग होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं चलते, तो बहुत दूर दूर कहीं यात्रा पर कहीं नहीं जा पाते हैं। तो अगर घर पर बैठे बैठे ही हर कोई जो कुरान, गीता, बाइबल की बातें भी फॉलो करोगे, तो भी एक अच्छे इंसान बन जाओगे। इस देश में से खून खराबा, जैसे एक ट्रेन में से वो बम ब्लास्ट होता है या वो सब ये फॉलो करेंगे उनकी बातें। इसके अलावा अनु जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से इस फिल्म का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है जी, क्योंकि फिल्म में जो मैसेज दिए हुए हैं वो सब अजीब तरीके से उसको ले रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं यानी आप कहना चाह रही है कि जो मैसेज फिल्म के जरिए देने की कोशिश की गई है, उस मैसेज को छोड़ के किसी और ट्रैक पर ही जो है वो लोग जो है वो जा रहे हैं, ट्रैक पे गड़बड़ी हो रही है। जी, एक्चुअली जो मैसेज है वो तो सबको मिल गए जी। ये तो आप जिनको कुछ कोई फायदा होगा या कुछ क्या उनकी दिमाग चलता है पता नहीं, मुझे नहीं, तो वो कुछ और गलत सोच रहे हैं। अदरवाइज इस फिल्म में कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हर फिल्म जो बनती है, आमिर जी जब बनाते हैं तो उसमें एक बड़े प्यारे मैसेज होते हैं जो आज तक हम देखते आए हैं। जी, इसमें भी वही मैसेज है। अगर आप गौर से देखो तो सिर्फ ये कहा हुआ है कि जो लोग भटका देते हैं जी, बाइबल की, कुरान की और सब गीता की बातों से, उससे मत भटको, आप सिर्फ उसी को फॉलो करो जो बातें उसमें लिखी हैं। जो प्रभु हैं, अगर आप जहाँ भी बैठ के प्रेयर करोगे वो वहाँ आपकी सुनेंगे। ये कहा गया है कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो ये बातें आप उनको गौर से देखो ना एक बार। जी,
क्या कहेंगे नहीं कहा उमेश गया है। जी क्या हिंदुओं कहेंगे को ये नहीं जो कहा गया। फिल्म के अंदर जी उमा जी हम आपके पास आएंगे। उमेश जी क्या कहेंगे फिल्म के अंदर जो मैसेज देने की कोशिश की गई है उस मैसेज को लेने के बजाय किसी और ट्रैक पर ही सब लोग जा रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है जी कि जैसे भगवान शिव जी पे कटाक्ष करने का जी। एक बहुत ही गलत और विचित्र प्रयोग इन्होंने प्रयास यहाँ पर किया है। आप अगर हाल ही में देखोगे, यही 14 दिसंबर को ही देवों के देव महादेव ये सीरियल लाइव ओके पे समाप्त हुई। जी आप सभी अगर उस पर ध्यान से अगर देखोगे, भगवान शिव ने भी और शिव महापुराण में भी कहा है, आप जैसा भी जिस श्रद्धा से, मैं केवल श्रद्धा का पुजारी हूँ या श्रद्धा मेरे लिए अपेक्षित है, जी तो भगवान ने भी नहीं कहा कि आप ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। जैसे आप बेलपत्र करो या जल डालकर या दूध डालकर, जैसे ही आपकी श्रद्धा है वो श्रद्धा से आप पूजा कर सकते हो, धर्म भी ये कहता है। किंतु और एक बात आपको, जो इस एंगल को बहुत सारे लोग नहीं समझना चाहते हैं, जी अमरनाथ यात्रा पर कटाक्ष फिल्म में हो चुका है, माता वैष्णो देवी के यात्रा पर कटाक्ष हो चुका है। जी दो चीज़ों को मैं ये यात्रा का विषय जोड़ के देखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, यात्रा के लिए जो भी कोई व्यक्ति जाता है, दो चीज़ों के लिए यात्रा करता है। अध्यात्म अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है हमेशा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ है। धर्म के 4 पुरुषार्थ बताए गए हमारे धर्म में, हमारे जीवन पद्धति में, हमारे संस्कृति में। जी और जब यात्रा को कोई व्यक्ति जाता है, वो परिवार से लेकर उसकी जो व्यक्तिगत जीवन की सारी जो लाइनें हैं, वो अध्यात्म से जुड़ते जुड़ते व्यक्ति में अपने आप एक अमूलाग्र बदल आ जाता है। ये व्यक्ति का जो परिवर्तन है वो सात्विक और सही दिशा में परिवर्तन उसको लेके जाता है। लेकिन साथ साथ में वहाँ का टूरिज्म सेक्टर बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप अगर दूसरा एंगल अगर जानना चाहोगे तो ध्यान से सुनिए। जी जिस अमरनाथ यात्रा की ओर ये महोदय कटाक्ष करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1984 के दौरान कश्मीर के कई पंडितों की निर्गुण हत्या करके कश्मीर की घाटी हिंदू विहीन करने का प्रयास हुआ। जी आज वो कश्मीर की घाटी मिलिट्री के क्या केवल मिलिट्री की बदौलत पर देश के हाथ में है क्या? बजरंग दल के द्वारा बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का जब हमने आह्वान किया, लाखों युवक उस यात्रा में जाने के बाद आतंकवादी उस यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं और हिंदू संगठन यात्रा कराने का प्रयास करते हैं। जो आर्मी हाथ में हथियार लेकर देश की सुरक्षा करना चाहती है, वही आर्मी जब बजरंग दल की यात्रा वहां पर लाखों की संख्या में जाती है तो आर्मी वहां पर बैंड बजाकर स्वागत करती है, क्योंकि हमारी आवाजाही, जो हमारा आना जाना है, ये देश के संवेदनशील क्षेत्र में आने जाने की वजह से हमारे देश के साथ उसका सांस्कृतिक जुड़ाव, भौगोलिक जुड़ाव, राजकीय, आर्थिक, सारा के सारा जुड़ाव हमारे साथ रहता है। आप इस यात्रा पे कटाक्ष करके क्या साधना चाहते हो? किंतु खुद आमिर खान भी हज की यात्रा को जाते हैं। वो जिस भगवान को पूजे उनका सम्मान है, उनकी भावनाओं का बिल्कुल सम्मान है जी। लेकिन आप उस तरफ कटाक्ष क्यों नहीं करते? आपने वहां पर भी तो फेरे लगाए हैं, वो दाएं से लगाए कि बाएं से लगाए, फेरे तो आपने उधर भी लगाए हैं, तो आपका कटाक्ष उस तरफ क्यों नहीं जाता? आप करे न करे, लेकिन एक तरफा जो कटाक्ष है ये कहीं तो उनकी जो है मानसिकता किस तरह से दर्शाई जाती है, दिखती है, ये उसमें से ध्यान में आता है। इसलिए वो किसके ऊपर कटाक्ष करे न करे वो उनका प्रश्न है, लेकिन जहां पर हमारे श्रद्धा स्थान पर कटाक्ष होते हैं वो भी गलत तरीके से कटाक्ष होते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि शिव जी के शिवलिंग पर श्रावण मास में दूध बहाते हैं जी। ये दूध बहाने का एक विज्ञान है। यही श्रावण मास में दूध के जरिए पशुओं में वात का ज्यादा निर्माण होता है और ये दूध, पशु का दूध उस समय पीने से, गाय हो या भैंस हो, वो दूध श्रावण मास में पीने से मनुष्य के शरीर के अंदर भी वात का संचार होता है। इसलिए महाशिवरात्रि में और श्रावण मास में दूध का शिवलिंग पर वहन करते हुए एक वैज्ञानिक इसकी जोड़ है। लेकिन ये ना दिखाते हुए गलत तरीके से आप अगर कटाक्ष करोगे तो क्यों इस लेकिन उमेश जी जहां आपने ये एग्जांपल दिया, दूध का एग्जांपल जो आपने दिया, सेम हूबहू वही चीज जो है वो एक फिल्म और थी, ओ माय गॉड, उसमें भी दर्शाने की कोशिश की थी। उस वक्त आखिर क्यों नहीं हंगामा किया गया? आपकी बात बिल्कुल सही है जी। ओ माय गॉड के दौरान भी ये सारा विषय चला, परेश रावल जी ने भी उसके ऊपर ये सारा जो किया था। मैं इसलिए खास करके मीडिया को दोषी ठहराऊंगा। ओ माय गॉड की वक्त भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, निवेदन दिए हैं जी, किंतु मीडिया ने उतना सेंसिटिवली उस चीज को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मीडिया भी अलग अलग लेवल से ये सारे विषयों के ऊपर सोचती है। शायद उनका सोचना ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुत्व की सरकार है तो उनके ही विचारधारा को सम्मिलित या सपोर्ट करने वाले संगठन आंदोलन कर रहे, तो इसको दिखाकर किधर तो सरकार को अड़चन में आने का एक अच्छा मौका मीडिया को मिला है या हिंदुत्व के विचार के विरोधकों को मिला है। ऐसा देखते हुए मीडिया ने उस वक्त नहीं सामने लाया।
और अभी सामने ला लेकिन रहा है। ये भी आरोप है उमेश जी कि क्योंकि आमिर खान है, बॉलीवुड के जाने माने नाम है, जाने माने चेहरे हैं, उनसे उस नाम से कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए इस तरह का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, आमिर खान हो या परेश रावल जी हो, जी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी ये फिल्म को एक जगह पर उनके दृष्टिकोण से सही ठहराया है। मैं आपको कहता हूँ कि सभी के मतों का अपने जगह पे सम्मान है, तो हमारे मत का सम्मान हम नहीं रख सकते क्या? क्या हमारे भावना को जब ठेस पहुंचती है हम उसको विरोध नहीं करें क्या? क्या हमने कानून तोड़कर या लोकशाही का विचार कोई तोड़कर, संविधान की कुछ अलग धाराएं तोड़कर हमने विरोध किया है क्या? हमको विरोध करने का भी लोकशाही में अधिकार नहीं है क्या? हमको हमारा मत रखने का भी अधिकार नहीं है क्या? जी बिल्कुल जी। इसके अलावा दर्शकों से भी एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या पीके फिल्म को बैन करना चाहिए, ये हमारा सवाल है आज का। आपको लेमन न्यूज़ कैपिटल में टाइप करके स्पेस देकर यदि आपका जवाब हाँ है तो वाई टाइप करना है, यदि आपका जवाब ना है तो एन टाइप करना है और उसे सेंड करना है 56767 पर। लगातार एसएमएस के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं कि क्या फिल्म पीके को बैन करना चाहिए। आप अपनी राय भेज सकते हैं 56767 पर। आपको टाइप करना है अपने मोबाइल से लेमन न्यूज़ LEMONNEWS कैपिटल में टाइप करना है, स्पेस देकर आपको अपना मैसेज भेजना है, वाई यस के लिए, एन नो के लिए। इसके अलावा हमारे साथ आरिफ खान जी मौजूद है जो बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं। आरिफ जी क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी धर्म के ऊपर फिल्म बनी है, इससे पहले भी इस तरह की फिल्में जो है, इस तरह के जॉनर की फिल्में जो है वो बनती आई है। आखिर क्या वजह है, क्या आपको लग रहा है कि आमिर खान की इस फिल्म को लेकर इतना विवाद हो रहा है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज हुआ जी आमिर खान को पूरा नंगा दिखाया गया जी और उस पर एक टेप रिकॉर्ड उसके हाथ में है, आमिर खान के हाथ में जी और वो अपने गुप्त चीज़ों को छुपा करके खड़ा है जी और पूरा नंगा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस पर एक विवाद हुआ। मतलब वो एक पोस्टर से, जी आमिर खान के एक पोस्टर से इतनी पब्लिसिटी मिल गई है उस फिल्म को कि हर कोई वो फिल्म देखना चाहता था। अब रहा सवाल कि आमिर खान को या डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, सबको ये पता था कि इस पर कोई विवाद, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सारी कानूनी कार्रवाई कर लिए थे कि ये जो पोस्टर है इससे पब्लिसिटी भी मिल जाए और साथ में ये इस पर मतलब कोर्ट का कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। मतलब वो रिसर्च कर चुके थे और वो लेकर के सीधा पब्लिक के सामने लाए, मीडिया को बेवकूफ़ बनाया, पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और बनाने के बाद में उनको मालूम था कि ये पब्लिसिटी का, करोड़ों की पब्लिसिटी हम ऐसे ही बटोर सकते हैं। बाद में हाई कोर्ट ने बता दिया कि ये अश्लील पोस्टर नहीं है। ठीक है, ये उनकी कमांड थी, ये उनकी कमांड थी। उनका जो था, उनका एक सोच थी कि भाई ये जो भी हो रहा है इससे हमको पब्लिसिटी मिलेगी। अब यही फिल्म इससे पहले ओ माई गॉड आई जी परेश रावल जी की, जी उसमें भगवानों को क्या किस तरह से मतलब ये समझ लीजिए कि किस तरह से उनकी मजाक उड़ाई गई। जी अब ये उसी फिल्म की रीमेक है, ये उसी फिल्म की रीमेक है। बस ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट होता है, फिल्म वही क्या होता है कि गिलास वही होता है, जी गिलास वही होता है, शराब बदल दी जाती है जी या शराब वही होती है, गिलास बदल दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो फिल्म है, ये ओ माई गॉड को देख लो या इसको देख लो, बस ट्रीटमेंट अलग अलग है। लेकिन इसमें अगर आमिर खान जैसी शख्सियत ने इसमें अगर किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जब उनके सामने डायलॉग आए तो उन्होंने पहले सोचना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था कि भाई ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ इसमें हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचेंगी और इस पर जो है तो फिर विवाद खड़ा होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, ये सारा जो भी काम करता है राइटर और डायरेक्टर का काम होता है कि कौन सी चीज़ को हमको दिखाना है, किसकी वजह से भावना भड़केंगी, किसकी वजह से भावना शांत होंगी। तो ये चीज़ों का पहले ध्यान रखना था। आपने क्या किया कि एक उसको लपेट करके जी उठाकर किसी को मार दिया। जी अब उसको ये नहीं मालूम कि इसमें पत्थर है, ईंट है या कुछ और चीज़ है। जी तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है कि आमिर खान का मैं समझता हूँ कि आमिर खान ऐसा काम नहीं कर सकते जी क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ। लेकिन बस ये एक और बात कि हमारे ये पिक्चर रिलीज होने को कितने दिन हो गए? जी जी आखिर आज यानी एक आप हफ्ते- कहना एक चाह रहे हफ्ते हैं के कि ऊपर फिल्म के ये रिलीज पिक्चर होने के के लिए। बाद क्यों विवाद हो रहा है। ठीक हमारे है। साथ फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिलीप जी क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर, यदि बात की जाए जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से इस फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? अच्छा, मेरे 2-3 पॉइंट है। हेलो जी
एक तो क्या है, देखो अगर सेंसर ने अगर हाँ कर दी है जी तो मुझे लगता है कि सेंसर ने जो हाँ कर दी है तो उससे मानना पड़ेगा, क्योंकि सेंसर के अंदर जी जो लोग बैठे हुए होते हैं तो हमारे समाज से ही जाते हैं। जी अगर उन्होंने अगर वो सीन पास कर दिए है, डायलॉग पास कर दिए, जी। उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फिल्म के खिलाफ अभी जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सेंसर के खिलाफ जा रहे हैं। जी दूसरी बात है कि अभी जो हंगामा हो रहा है, देखो फिल्म रिलीज होने के बाद अभी आज 10वां दिन है। जी दूसरी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि देखो पिक्चर की जब पब्लिसिटी शुरू हुई जी 4 महीने या 6 महीने के पहले, तो वो ट्रांजिस्टर लेके आमिर खान खड़ा है, उस फोटो से लेके शुरू हुई और वो पब्लिसिटी स्टंट था, करेक्ट है? जी जी यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आने लगा है कि पिक्चर अभी पिछले यानी थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी ठंडी होती जा रही थी, जी तो वो फिर से गर्म करने के लिए इसके पीछे कुछ ऐसा कुछ है क्या मामला? ऐसा थोड़ा सा डाउट आ रहा है मुझे कि पिक्चर यानी गर्म हो यानी जाएगी यानी और दिलीप जी आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट की करने की कोशिश जो है वो की गई है। का डाउट है। मैं जी। 100% ये नहीं बोलता कि ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा एक ऐसा एक शक आने लगा है कि पिक्चर अभी देखो मुंबई के अंदर इस पिक्चर का कुछ मल्टीप्लेक्स में 550 रुपए का टिकट रेट है और उसे पहले दिन उतना रिस्पांस नहीं मिला जहाँ 550 रुपए का टिकट रेट है। अगर ऐसी गर्मी होती रहेगी तो वो मिल जाता है। पिक्चर दिलीप जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ उमेश गायकवाड़ जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि क्योंकि फिल्म जो है वो खासा कमाई नहीं कर पा रही थी और ठंडी जा रही थी, इस वजह से एक तरह से इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है। नहीं, ये कारपोरेट की एक विकृत प्रकार की मानसिकता जो समाज में चल पड़ी है कि एनी जी। पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, उस तरह से मेरे समीक्षक मित्र भी उसी तरह से सोच रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हो सकता है कई जगह पे ऐसे उनको उदाहरण दिखे होंगे जी लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघ विचार परिवार के संस्थाओं से ये सब चीज़ से अलग मानता हूँ, क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपको समाज का प्रबोधन करना है, अगर हमको विरोधी करना होता तो जब पहला पीके का पोस्टर रिलीज हुआ हमने तभी से विरोध करना प्रारंभ करते थे। हमने कल भी एक प्रतिनिधिक तौर पर विरोध किया है और आगे की हमने रूपरेखा जो है वो कानून तौर पर हमने कानून की तरफ हमने ढकेल दी है। हम लेकिन कानून उमेश की जी मार्गदर्शन एक सवाल करना यही है, एक सवाल ये है कि 10 दिन हो गए हैं, आखिर क्या वजह थी कि 10 दिन तक का वेट करना पड़ा? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हमने ये पिक्चर खुद होके किसी कार्यकर्ताओं ने खुद होके चल के किसी ने देखी नहीं थी। जी जब समाज के कई लोगों ने ये पिक्चर देखने के पश्चात हमारे कार्यालय में फ़ोन आए, हमको लिखित रूप में कई लोगों ने निवेदन दिए कि आप ये फिल्म देखकर या जो फिल्म में चीज़ें हो रही है, विश्व हिंदू परिषद करके हिंदू संगठन के अंदर लोग हमारे पास आए, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाने के पश्चात ये आंदोलन, हमारा एक राष्ट्रीय संगठन है जी हमारा निर्णय प्रक्रिया होने के लिए भी एक समय लगता है, तो सारा निर्णय प्रक्रिया होने के बावजूद ही हमने विरोध की भूमिका हमने बनाई है। और मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि हमारा विरोध ये प्रतिनिधिक तौर पर है, किधर भी हमने वायलेंस नहीं किया है। और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जी कि विरोध के लिए विरोध ये विषय नहीं है जी कृपया आप ये दिमाग से विषय को निकाल डालिए। जी। हम इस भावना से जो विषय आपके सम्मुख लाना चाहते हैं कि कितनी विकृत मानसिकता है कि गाय को चारा खिलाना भी, वहां पर वो हीरो कहता है कि गाय को चारा खिलाना भी अगर पाखंड है, तो मैं जानना चाहूँगा मुंबई के ही मदनपुरा, नागपाड़ा, कुर्ला, बांद्रा, देवनार, डोंगरी, ये सारे के सारे एरिया में बकरी ईद में कई सारे गाय बैल बछड़ों की आज खून की नदियां बहती है। जी दुर्भाग्यवश मैं आमिर खान को कम दोष दूंगा, वो लेखक और दिग्दर्शक, उनका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जाता? 20,000 इस साल 12,000 अतिरिक्त बैल काटने के लिए जीआर पास हुआ था, उस तरफ ऐसे विचित्र और मनोविकृत दिग्दर्शकों का, लेखकों का ध्यान क्यों नहीं जाता? हम इस विरोध के माध्यम से, इस निदर्शन प्रदर्शन के माध्यम से इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, इस तरह की विकृत मनोवृत्तियों का। तो ये विरोध केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं है। आप अगर धर्म जागरण करना चाहते हो, आप धर्म सुधार करना चाहते हो, आपका स्वागत है। आइए कंधे से कंधे मिलाकर हम भी, जहां जहां हिंदू में पाखंड चल रहा है, अन्य भी पंथ संप्रदाय में पाखंड चल रहा है, साथ में मिलजुल कर इस पाखंडों को दूर करें। देखते हैं आप में कितनी हिम्मत है। लेकिन ये पहल नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल और केवल व्यवसाय करना जानते हैं, इनको अन्य चीजों से कोई लगाव नहीं है और इसलिए इनका विरोध आवश्यक है, विरोध करना आवश्यक है, माध्यम कोई भी हो, और वो हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है। इसके अलावा उमेश जी कई सवाल खड़े होते हैं, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ दिलीप ठाकुर जी फोन लाइन पर अभी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि
जिस तरह से आपने कहा, ये भी हो सकता है कि क्योंकि इससे पहले भी कई फिल्मों ने इस तरह का हथकंडा जो है वो अपनाया है, इस तरह से पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी स्टंट जो है वो की गई है ताकि उनकी फिल्मों को और साथ ही साथ उनके बिजनेस को जो है वो एक हाइप मिले। फिलहाल यदि इस फिल्म की बात की जाए, काफ़ी समय के बाद जो है वो जो है उनके पास, दिलीप जी आपके पास जाएंगे, हमारे साथ अवनिंद्र आशुतोष जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? चलिए आशुतोष जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि क्योंकि फिल्मों के अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिसके लिए विरोध किया जा रहा है। चलिए हम थोड़ी देर में दिलीप जी के पास जाएंगे और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है। आरिफ जी, आपसे पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस फिल्म का बड़े पैमाने पर अब विरोध हो रहा है, ये भी एक एंगल लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एक ये भी बात है कि इस फिल्म के जरिए कई पॉजिटिव चीज़ें भी बताने की कोशिश की गई है, आखिर उसे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? ठीक है, देखो क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, अच्छाई और बुराई। तो लोग अच्छाई को रख लेना चाहिए, और अगर बुराई को मतलब अच्छाई को गलत ढंग से बता रहे, जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही, तो उसको करेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड इस वक्त सो रहा था क्या? अगर ये बात इसमें, अगर ये हमारे भाई हिंदू भाई जो बोल रहे हैं कि इनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो उसमें भी तो कई हिंदू भाई हैं, तो उन्होंने ये देख कर के उनका ज़मीन नहीं जागा उस वक्त, तो सेंसर ने कैसे इसे पास कर दिया? एक। दूसरी बात कि अभी हमारे भाई ने बोला फ़ोन पर, दिलीप भाई ने कहा कि 10 दिन हो गए इस फिल्म को, 10 दिन में अब जागे ये सब लोग। इससे पहले किसी ने फिल्म नहीं देखा, फिल्म देखकर उधर इसका विरोध नहीं किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये फिल्म देखी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो इसकी वजह क्या है? तो मतलब ये है कि कई हिंदू भाई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं जी, और कई हिंदू भाई जो है तो इसको गंभीरता से लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान की जो बात है, अल्लाह की जो बात है, तो कुरान शरीफ की एक आयत है, उसका तर्जुमा ये है, उसका मीनिंग ये है कि ऊपर वाला आपके शहरक के करीब है। जो खून बह रहा है ना हमारे दिल के पास की रग में, तो उससे भी करीब आपके है। तो आपको यहाँ वहाँ जाने की बात क्यों होती है? ठहर, वो बात समझ रहा, मेरी बात को थोड़ा सुनना। और उसमें कुरान शरीफ में एक बात लिखी है कि अल्लाह, एक आयत है, उसका तर्जुमा भी यही है कि तुम किसी की मूर्ति को भी, किसी की, मुसलमान को कहा गया है कि तू किसी की मूर्ति को भी बुरा मत बोल, किसी के भगवान को भी बुरा मत बोल, वरना वो तेरे अल्लाह को बुरा बोल बैठेगा। ये ऊपर वाला कहीं काफी सेंसिटिव मामला है, इसे काफी गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? सलामत, देखिए, जिस तरह से हम सामाजिक मानसिकता की बात करते हैं, आज विकास की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं से हमें जो लोकतंत्र का है उसका सम्मान करते हुए हर किसी को जो आज़ादी की अभिव्यक्ति दी गई है, एक फिल्म बना देने से आपका धर्म नहीं बदल जाता। आपको अपने आप में देखना होगा कि समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिसको लेकर, अगर आप सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, अगर आप संत हैं, अगर आप साधु हैं, तो आपको बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लगातार अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप एक फिल्म के पीछे पड़ जाते हैं जिसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, जिसको सारी मान्यताएं मिल चुकी हैं। आम आदमी हिंदुस्तान का जो है वो लगातार इस फिल्म को देख रहा है, पसंद कर रहा है, और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जो है धमाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं से इसकी जो सफलता है उसको भी देखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी बेड़ियों को नहीं तोड़ेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तो कहीं ना कहीं से एक कलाकार के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि जब भी राजकुमार हिरानी ने फिल्में बनाई हैं तो उनका लोगों ने सम्मान किया है। 3 इडियट्स की बात हो, लगे रहो मुन्ना भाई की बात हो, या फिर अभी अगर पीके की बात हो, तो पीके एक मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म है। हाँ, इस पर बहस जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसको अगर बैन करने की बात की जा रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि ये धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से सब पब्लिसिटी स्टंट आमिर खान की वजह से सब चर्चे में आना चाहते हैं। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती इस तरह पर। चलिए आशुतोष जी, इन तमाम जानकारी के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद थे, उमेश गायकवाड़ जी मौजूद थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ आरिफ खान साहब मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यदि बात की जाए इस फिल्म की, तो इस फिल्म को लेकर हालांकि खूब चर्चा हो रही है, खूब विरोध इस फिल्म का हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी दल है, एक ऐसी जो है
टीम है जो इसे कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है, क्योंकि इसमें से इस फिल्म में से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी वो निकाल कर उसे अपनी असल ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म पीके वो आगे चलकर इस पर बैन लगता है या फिर ये फिल्म इसी तरह से आगे चलती रहेगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।